तो आशीर्वाद है बब्बा का। 10 दिन के अंदर ना तुम्हारी कैंसर ठीक हो जाए। 10 दिन तो ठीक है, 2 ही दिन में कैंसर ठीक हो गई थी। अभी 15 के हो गए। अभी आप 15 साल के हैं? हाँ। अजय पाल सरकार जी अजयगढ़ के हैं। अजय पाल बाबा जी काफी तनकर में भी आते हैं। अच्छा। हाँ, नारियल की दुकान रखे थे काफी। 15 साल का बच्चा ये नया बाबा आया मार्केट में ना, ये कैंसर का इलाज 2 दिन में कर रहा है। मतलब ये बाबा जो है सीता माता का पेशाब और सरस्वती का पेशाब मिक्स करके शायद पिला रहा होगा। जब इनका हिंदू का एक हिंदू का कैंसर इसी तरह सही होता है कि या तो गाय का मूत्र पिए या किसी का मूत्र और गोबर खाए, तब जाके होता है। इन पे खुदा की ये लानत है। अब 15 साल के बाबे को पूजने कौन आ रहे हैं? 70 60 साल के बाबे। तो आप शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए। ये लानत होती भाई। 15 साल के एक बच्चे की पूजा करने कौन आ रहे? 70 साल की पजीतनियां और पजीत। भीड़ हो रही थी उस समय पे। 500-600 लोग आ रहे थे। अजय पाल सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन है हनुमान जी से है या सिद्ध बाबा से? आप तीनों का नाम लेते हैं? तीनों का नाम लेते, तीनों से हैं। तीनों से हो गया? तीनों का ग्रुप कॉल करता है ये लौंडा। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नया बाबा है ये नशई है। ये तरियाक का नशा करता है। आप समझते हो कि आइस क्रिस्टल का नशा होता है, ये तरियाक का नशा करता है। ये सोता भी नहीं होगा, ये तरियागी हैगा। हाँ, अचानक भीड़ हुई एक दिन। काफी लोग कैंसर के मरीज था। बोले तुम्हारे बब्बा में दम होता, हमें कैंसर ठीक करके बता दे। हमें बब्बा से थोड़ी विनती करी, हमें थोड़ी मैसी बैठी थे, थोड़ी दुआ भी आ गई। बब्बा तुम्हारा हो तुझे जब इतनी सारी जनता गिर रही है। तोतला बाबा है ये तो। बाबा है भी तोतला भाई। ये बाबा तोतला, इसको बोलना तक नहीं आ रहा। और आप इसकी आंखों की टोन और इसके अगर आप चेक करो, ये किस तरह बोल रहा है, यूं कर रहा है। ये तरियाक का नशा करता है ये। तो जे आप करने पड़े, नहीं तो आज से हम नहीं बैठेंगे आपके यहाँ पे। नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24x7। हम पहुंचे छतरपुर के ग्राम केडी में, जहां पर अजय पाल सरकार का धाम बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। और इस वक्त आपके इंस्टा रील पर जहां ट्रेंडिंग कर रहा है अजय पाल धाम, वही हम पहुंचे हैं। सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि यहाँ के चमत्कार और कैंसर जैसी बीमारी के ठीक होने का दावा यहाँ के जो महाराज है करण कुशवाहा जी और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं वो करते हैं। तो तमाम सवाल है लोगों के मन में भी होंगे, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। क्या है अजय पाल सरकार धाम? कौन है ये भगवान जिनकी कृपा से ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है और आप भी इतनी प्रसिद्धि पा रहे हैं, साथ में यहाँ पर इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? 2.5 साल पहले हमारे यहाँ पे अजय पाल बब्बा उखड़े आते थे। जब 2.5 साल पहले बब्बा उखड़े आते थे तो हम नारियल की दुकान रखे थे। नारियल की दुकान इसने रखी। इसने बोला एक अंडवा आता है, फजूल में नारियल लेके जाता होगा। बोलता होगा पूरी जिंदगी फोड़ते कुछ भी नहीं मिलता। इसने बोला नारियल में वो कमाई नहीं है उस धंधे में, जो धंधे में ये सीता और हनुमान के सुरागों में जो घुसे हुए लोग हैं। इसमें देखो बाबा बना और फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ बैठना है, कोई मेहनत नहीं है। नारियल में तो ये होता होगा, पहले ये बाइंग करता होगा, खरीद के लाता होगा, फिर ये बेचता होगा। इसमें सिर्फ इनकम है भाई, आने का है, जाने का कोई भी नहीं है। दुकान रखे थे सो नारियल दुकान रखे थे सो दिया जलाने के लिए गए। हम दिया जलाने के लिए गए, बब्बा से विनती करी सो वहीं से चमत्कार होने लगा था। चंद्रराज की पहाड़िया से। चंद्रराज की पहाड़िया पर अजय पाल सरकार का पहले से ही चबूतरा था? हाँ, पहले से था। कौन है ये अजय पाल सरकार? जैसे हनुमान जी को हम जानते हैं, राम जी को हम जानते हैं, अजय पाल सरकार कौन है? ये लड़का पहाड़ियों पे गया है, अब आप समझ जाओ इसका क्या सेटअप होगा। अजय पाल जो है ना, जो जिसका ये भक्त बना हुआ है, वो इसको पहाड़ियों पे बुलाता था। उसने इसको अपना दिया है टोचिंग वायर के जरिए ना, अपनी टोचिंग वायर के जरिए इसको वो मिरेकल दिया इसके हाथ में। कैंसर का इलाज 2 दिन में भाई। अजय पाल सरकार जी अजयगढ़ के हैं। अजय पाल बाबा जी काफी तनकर में भी आते हैं। अच्छा। हाँ, अजयगढ़ में इनका काफी बड़ा किला भी है, वहीं के अजय पाल बाबा। तो यहाँ पर पहले से ही उनका चबूतरा था जिनकी सिद्धि आपको प्राप्त हुई है? हाँ, पहले से नहीं था। अजय पाल बाबा 2.5 साल पहले उखड़े थे। तब से आप यहाँ पर नारियल की दुकान लगाते थे? हाँ। और फिर नारियल की दुकान लगाते ही आपको यहाँ पर आभास हुआ? क्या आभास हुआ, क्या सपने आए आपको? नारियल की दुकान रखे थे,
काफी भीड़ हो रही थी उस समय पे, 500-600 लोग आ रहे थे, 500-600 लोग। अबे गधे का एल, 500-600 नारियल बेच के तेरे को सुकून नहीं मिला? मतलब दिन के अगर 500-600 नारियल बेच रहा भाई, ये तो बहुत अमीर बंदा होगा फिर। 15 साल की उम्र में इसके 500 नारियल ही दिन के बेच रहा है, उसके बाद ये बाबा बन गया। मेरे को ऐसा लग रहा है इसने डबल गेम करी है। इसने कहा नारियल की दुकान पे बिठाए इसने अपने बंदे, सही है, अब नारियल तो उसका बिकेगा 500 ही, लेकिन इनकम चेक करो कैसे। पहले लोग जाते थे नारियल खरीद के इससे, और फिर वो जो भी बाबा अजय पाल और लोड़ा लसन जो भी बाबा होता है उसको अलग पैसे देते थे। इसने कहा भाई क्यों ना, पहले ये वो था क्या बोलते हैं, टेक अवे का काम करता था। इसने कहा मैं टेक अवे के साथ डाइन इन भी करूंगा। फिर इसने कहा मैं भी बाबा बन जाता हूँ, बाबा के पैसे भी मैं रखूँ और नारियल भी मेरा बिके। इसने ये वाली बिजनेस मॉडल लगाया है। आ रहे थे, जब लोग आ रहे थे हम दिया जलाने के लिए गए बाबा के यहाँ पे। रोज दिल्ली जा रही थी, बीच में भीड़ कम हो जाती थी, दोपहर का टाइम रहता था, जब काफी जिस इस समय की बात थी, काफी धूप कड़कती थी, धूप कड़कती, हम दिया जलाने के लिए जा गए थे, सबको भाग जाता था, हम अकेले। देखो यार, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, मतलब कोई गंदा सा पत्थर होगा उस पर व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर करा, बोला ये कैंसर का इलाज करेगा। ये आप शुक्र अदा करो क्या आप मुसलमान घर में पैदा हो, वरना ये अगर आप कर रहे होते, सोचो आप तो उस टाइम नशे में होते, क्योंकि आपने गाय का मूत और गोबर खाया हुआ था, आपकी सारी चौकी हुई होती। आप जिस घर में पैदा हुए होते वहां भी वही यही बोला जाता कि दिया जलाओ और आपका इलाज हो जाएगा। ये देखो ये कितना बड़ा शिर्क भी नहीं, इसका शिर्क क्या खैर बोलूं, ये किस लेवल का जाहिलपन है भाई। ये देखो तो वहीं पे दुकान पे बैठे रहते थे, अचानक भीड़ हुई एक दिन, काफी लोग आज कैंसर के मरीज था, बोले तुम्हारे बब्बा में दम होता हमें कैंसर ठीक करके बता दें। हमें बब्बा से थोड़ी विनती करी, हमें थोड़ी मैसी बैठी थे, थोड़ी एक दो अशुआ भी आपकी बब्बा तुम्हारा हो, तो जब इतनी सारी जनता गिर रही है तो जे आप करने पड़े, नहीं तो आज से हम नहीं बैठेंगे आपके यहाँ पे। इतनी चीजें कहीं बब्बा से विनती करी, महीना पहले ऐसे दिया जलाते रहे, अचानक मन से जेते तक। ये तूने विनती तो नहीं करी बब्बा से, तूने तो बब्बा को धमकी दे दी, बोला भाई आज के बाद मैं तेरे से ठुकने नहीं आऊंगा बब्बा, पहले इसका कैंसर दूर कर। तूने तो धमकी दी है भाई। इसी भरी अच्छा जितना इसी भरी सोचा ना, हमने कह दी जाओ आशीर्वाद है बब्बा का, 10 दिन के अंदर ना तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाए। 10 दिन तो ठीक है, 2 ही दिन में कैंसर ठीक हो गई थी। ये उसी तरह का, आप कोई पी साइड पे जाते ऊपर इश्तिहार नहीं आ रहे होते कि 10 दिन में घोड़ा डबल, ये उसी तरह का बब्बा है। वो है ना, बब्बा कहेगा नाती में कैसा कलयुग भी आएगा, चूट ठुकेगी कंप्यूटर पे और आपका हन खड़ा हो जाएगा। इसका बब्बा वही है भाई। 2 दिन में कैंसर ठीक हो गया? 2 दिन में। कहाँ का था वो व्यक्ति जानते हैं आप? हाँ दिल्ली का था, अभी मंदिर बनवाएगा अभी। और कैंसर उसको गाफ का था भाई। गाफ का ये था कि भाई साहब अगर वो दिन में 4 बार शिवलिंग पे ना बैठ के ऊपर नीचे हो तो खून निकलता था। तो वो दरअसल उसको था पाइल्स, वो उसके पास पहुंच गया, बोला मेरे को तो कैंसर है। बप्पा ने क्या करा, कोई दवाई खिला दी होगी पाइल्स की, बोला जा तेरा कैंसर ठीक। बताओ दिल्ली में ऐसा इलाज हुआ। ये तो दुनिया के जो मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंटिस्ट जो होते हैं, जो ये दवाइयाँ और कोई भी नई वबा है उसको दूर करने की मेडिसिन बना रहे होते, उस बंदे को ढूंढ के निकालो जिस बंदे को कैंसर हुआ 2 दिन में सही हुआ। अबे युवराज सिंह था, उसने 1 साल नहीं 3 साल रगड़ा मारा था हॉस्पिटल के अंदर, और 14 करोड़ रुपए उसने भीख मांगी सलमान खान से, और आगे पीछे से भीख मांग के उसने इलाज करवा, महंगी जगह से इलाज करवाने के बाद भी उसका 30-40 करोड़ रुपए लगा था, और कैंसर तब जाके लोग कहते हैं उसका सही हुआ। ये 2 दिन में 100 रुपए के नारियल पे 2 दिन में कैंसर सही कर रहा भाई। हाँ, आते हैं वो यहाँ पे? हाँ आते हैं। 2.5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? जब तो काफी छोटे थे, अभी हम 15 के हो गए। अभी आप 15 साल के हैं? और तब आप 2.5 साल पहले 12.5-13 साल के हो? हाँ। अच्छा, तो अभी आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण करी है?
अभी दिनों में तक पड़े हैं, दावा लगा दे। अब हम दावा भी तो लगा वांगे, बाबा ही बनना है। बाबा बनना, पढ़ना नहीं है? अभी पढ़ेंगे, पढ़ना भी है, पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई क्या करेगा भाई, पीस ऑफ पेपर लेके अगर 30-40 हजार की नौकरी करेगा, उससे बेहतर ये नहीं लाखों रुपए कमा रहा है। एक लंड भक्त, इसके पास कौन से लंड भक्त आएगी जिनकी टोटल दिन की आमदनी होगी 200 रुपए? ये सारे गरीब के बच्चे, इनके यहाँ पे नौकरियां क्या होती है, 10,000 की नौकरी मिलती है, 50,000। अच्छा, 50,000 की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी समझी जाती है इंडिया में। मतलब 50,000 की नौकरी इंडिया में बहुत बड़ी समझी जाती है, जो कि पाकिस्तानी बन रहे 1.5 लाख। यहाँ 1.5 लाख की नौकरी को कोई पूछता भी नहीं है। जा, ये एक अलग आया है भाई, नवी फेल बंदा। मतलब इसने नवी के बोला पढ़ता था, इसने पेपर नहीं दिए, क्योंकि अगर नवी के पेपर दिए होते 9th क्लास के तो रिजल्ट भी आया होता। और रिजल्ट में जब आए हुए होते सीता के सारी जगह पे 0 लगे होते, 10 सुराख, इसका वो रिजल्ट आना था। 15 साल का बंदा, और पीछे उम्र देखो, कितनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग इसके भक्त बने हुए हैं। ये इसको बोलते हैं डार्कनेस। और आप शुक्र अदा करो फिर कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए। भी करना है तो किस क्षेत्र में जाना है आपको? आपको कोई भी ऐसे शास्त्र पढ़ना है या फिर कोई तंत्र विद्या वगैरह सीखनी है? करने जैसा बब्बा की ये मेडिकल साइंस में जाएगा भाई, कैंसर का इलाज कर रहा है, ये मेडिकल का स्टूडेंट है। पाए हमें क्या करना है इनसे? हाँ। जो है तो बब्बा के नहीं, हमारा गुरु कोई नहीं है, अचानक बब्बा से बब्बा डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ। तो अजय पाल सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन है, हनुमान जी से है या सिद्ध बब्बा से है? आप तीनों का नाम लेते हैं? तीनों का नाम लेते, तीनों से हैं। तीनों से हो? हनुमान तो बहुत बड़ा फेंकू, हनुमान के चक्कर में नहीं हो सकता है तेरा अजय पाल बब्बा कुछ कर दे भाई। हनुमान तो इतना बड़ा एक तरह का फेंकू था कि वो उड़ता था लेकिन नहरे का मतलब क्रॉस नहीं करवा पाया। सीता की लेने के चक्कर में था लेकिन रावण के पास नहीं जा पाया। हनुमान तो एक नंबर का, मैं बोलता हूँ मुंह का फायर जो था वो हनुमान था। हनुमान के चक्कर में रहेगा बेटा, तेरा कारोबार बंद हो जाएगा। अजय पाल जो बप्पा है उसी के चक्कर में रहे। हनुमान को तू वीडियो कॉलों पे ये मतलब इसका कहने का मतलब ही तीनों से एक टाइम पे कांटेक्ट में होता है। अब इससे पूछोगे भाई तू आया इंस्टा पे ग्रुप कॉले करता है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ये बाबा जो बोलता है मैं तीनों से अटैच हूँ। आने वाले दौर में मैं आपको लिख के देता हूँ, एक बाबा और इनमें से पैदा होगा, वो बोलेगा ये हनुमान मुझे रीले भेजता है, सीता मुझे गंदी गंदी रीले भेजती है, राम उसको छक्कों की रीले भेजता है। ये भी आपको एक बाबा बोलते हुए दिखेगा। हाँ। अच्छा, तो ये दरबार अब चलता रहेगा निरंतर? दावा चलेगा, धंधा चल पड़ा, नहीं रुकने वाला है। अच्छा। अबे आगे दावा बढ़ाएंगे। चलो भाई, इसने बोल दिया अब तो ये कारोबार नहीं रुकने वाला बल्कि कारोबार बढ़ाएंगे हम। इसका तो चल पड़ा, दाना पानी इसका निकल गया भाई। हाँ। अब दावा है तो कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारी है? कैंसर है, पीलिया है, लकवा है। कैंसर कैंसर भी नहीं इलाज कर रहा, कैंसल कर रहा भाई। ये कैंसल क्या होता है? ये तो कैंसल कर दिया इसने इलाज कैंसर को। दावा है तो कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारी है? कैंसर है, पीलिया है, लकवा है। अच्छा, ये तीनों चलते हैं। हाँ। अच्छा, एंकर को आप नोट करना कि एंकर की हंसी रुकी है जब इसने बोला कैंसल है। तो कुछ संदेश जो आप देना चाहें अपने भक्तों को जो यहाँ आना चाहते हैं उनको? हाँ, संदेश देना चाहते हैं जिनको अंधविश्वास लग रहा है, जी अभी बीच पे उल्टी सीधी बुराई। लाले कोई प्रमोशन कोड 50% ऑफ भी तो लगा भाई। देख बागेश्वर धाम जो है वो 100% फीस लेता है। बता रहे 250-300 रुपए का एक नारियल है, 2 तरह के नारियल बेचता है वो। तो तू थोड़ा सा ऑफ करना, प्राइस ऑफ कर। देख कंपेटिटर अगर तू बिजनेस में उतर रहा है, ये अजय पाल बाबा जो है ना, ये तेरे को बना रहा है चेन, सही है। अजय पाल बाबा भी जाहिल ही होगा। बिजनेस मॉड्यूल तू चेंज कर, तू अपने जो नारियल का रेट है थोड़ा कम कर और अपनी फीस कम कर। बोल 50% ऑफ हो गई, शाम गिर गए दाम, क्योंकि मिलना ना उसके पास से कुछ था ना तेरे पास से। लंड भक्त आएगा, शिव के कटेल पे दूध चढ़ाएगा और फिर जाके किसी मुसलमान का वॉशरूम साफ करके घर चला रहा होगा। जिनको विश्वास नहीं है उनमें दम अपने अर्जी बाने और दावा देखें। बिल्कुल अजमाना अगर जो अच्छा, ये भी बिना अर्जी के काम नहीं कर रहा भाई, समझ जाओ, इसके बिना कोई काम नहीं है। आता वो यहाँ पर आए। कौन कौन से दिन दरबार लग रहा है? दावा लग रहा है एतवार, बुधवार, शनिवार। शनिवार को कौन सा दरबार है? अच्छा भाई, ये डॉक्टर हफ्ते में 3 बार बैठेंगे कैंसर का इलाज करने वाले, और ये ओपीडी से। देखो ये तो डॉक्टर है भाई,
इसको ये दरबार नहीं बोलना चाहिए, बोलो ओपीडी लगेगी 3 टाइम। अब इसने पीर मंगल पता नहीं कौन से हिंदी में नाम बोले, शनिवार लाना भूत प्रेतन का दवा ला, उनको मुक्ति मिल रही है। अच्छा, भूत प्रेत तंत्र वादा। हाँ। तो तमाम अच्छा भाई, ये डॉक्टर MBBS और BDS ये सारे डॉक्टर का मिक्सचर है। इसने बोला भूत को जो ओपीडी लगेगी वो कैंसर वालों के लिए नहीं है, मतलब मेडिकल वाला ग्रुप मरीज ना है, उसमें लगेगा जिन पे जिन भूत लगे हुए। तो जो भूत की जो ओपीडी है इसकी, उसके अंदर वो आए जिसपे जिन भूत चढ़े हुए, क्योंकि इसने डिफरेंट। अच्छा, ये इसका है, ये बहुत शातिर तरियागी है, लेकिन इसको कोई चला रहा है। इसने वो जो बागेश्वर धाम है वो मिक्स प्लेट चला रहा है, वो चे बनाता है लेकिन थोड़ा सा जाहिलपन है, वो ना एक ही भीड़ के अंदर सारा इलाज करता है। इसने क्या करा, सेपरेट कर दिया। बोला भूत के दिन वो आए जिनके अंदर सीता घुस गई और निकल नहीं रही, एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा, यानी कि जिन भूत वाले आए। पीर को वो आए जिनको कैंसर है, जुमेरात को वो आए जिनके सीता की तरह कुछ मोरे बंद हो गए, वहां पे दूसरा इलाज करता होगा। ये आने का प्रयास किया है, चूंकि संक्षिप्त ये साक्षात्कार था, समय का थोड़ा सा अभाव है, इस कारण से हम मिलते रहेंगे अजय पार सरकार से और यहाँ के धाम के बारे में आप तक यहाँ की खबरें पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए बुंदेलखंड 24x7 पर शिवांगी तिवारी के। यार, इसको बोलने की तमीज नहीं है, यूं यूं कर रहा है, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुत्ते जैसा मुंह है इसका। ये कैंसर का इलाज 2 दिन में कर रहा है, सोचो। मतलब मैं बोलता हूं कि ये पाकिस्तान अगर ना बनता, अबे इन जैसे लोगों को देख के हम इनके मुंह पे हंसते या मुंह पे 2-4 लगाते भी भाई।